लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया बड़ा फैसला, आखिरकार देश में लागू हुआ सीएए। सीएए लागू होते ही देश भर में हो गया हंगामा। किसी भी सियासी नेता के भड़काऊ बयान में नहीं आए। सीए राष्ट्र हित में है, मुसलमानों को नागरिकता छीनने के लिए नहीं आया है सीए, बल्कि सीए उन लोगों के लिए है जो हमारे गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुल्कों के अंदर उत्पीड़न का शिकार हैं, उन्हें जो है यहाँ की नागरिकता देने की बात। सीएए को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। सीएए का इंतजार अब खत्म, आज से लागू हुआ सीएए। इसके साथ ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलना हो जाएगा आसान। देश भर में सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने नियम लागू कर दिए हैं। इसको लेकर सरकार पूरी प्लानिंग के साथ उतरी है। इसके बाद गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। 2019 के बाद से ही पूरे देश में सीएए को लेकर हो रहे थे विवाद, लेकिन अब इस नियम को सरकार ने लागू कर दिया है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही यह बात कही थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। इसके बाद 3 मुल्कों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह आसान हो गई है। इसको लोकसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। लेकिन सीएए लागू होने के साथ ही देश भर में बवाल मच गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जाहिर करते हुए इसे गोडसे के विचारों का बताया है। ओवैसी एक्स पर लिखते हैं कि सीएए विभाजनकारी है और गोडसे के विचारों पर आधारित है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू किया जा रहा है। जहां एक और ओवैसी जैसे लोग हैं जो अक्सर अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं और देश के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं इस देश में कशिश वारसी जैसे भी हैं जो देश में भाईचारा को कायम रखना चाहते हैं। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सीएए राष्ट्र हित में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएए से किसी भी मुसलमान की नागरिकता का नुकसान नहीं होगा। सुनिए उन्होंने सीएए को लेकर क्या कुछ कहा। किसी भी सियासी नेता के भड़काऊ बयान में नहीं आए। सीए राष्ट्र हित में है, मुसलमानों को नागरिकता छीनने के लिए नहीं आया है सीए, बल्कि सीए उन लोगों के लिए है जो हमारे गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुल्कों के अंदर उत्पीड़न का शिकार हैं, उन्हें जो है यहाँ की नागरिकता देने की बात है। तो पहले कानून को समझें, सियासी लोगों के भड़कावे में बिल्कुल नहीं आए। सीए राष्ट्र हित में है, मुसलमान हित में है, और जो गैर मुस्लिम हमारे भाई दूसरे मुल्कों के अंदर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उनके हित में है, ना कि मुसलमानों को यहाँ की नागरिकता छीनने की बात है। कोई सरकार जो है मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बात नहीं कर रही है, बल्कि सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी नारे को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है राष्ट्र हित के अंदर सीए कानून लेके आई है। मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी की भड़कावे में ना आए। मैं बिल्कुल भारतीय सूफी फाउंडेशन की ओर से सीए का समर्थन करता हूं, और मैं हर उस चीज का समर्थन करता हूं जो राष्ट्र हित में है और मुस्लिम हित में है, मुस्लिम समाज के हित में है। देखिए, मैं तमाम सियासी लोगों से इस वक्त यह अपील करूंगा कि बिल्कुल इस तरह के बयान ना दें, हमारे मुसलमानों को ना भड़काएं। मैं मुसलमान नौजवानों से भी अपील करूंगा कि ऐसे चेहरों को समझें जो मुसलमानों को भड़का के उनको कानून हाथ में लेने पर मजबूर कर देते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, और मुसलमान कानूनों में फंस जाता है, मुकदमों में फंस जाता है। तो ऐसे सियासी लोगों से बचें।